हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है धस्माना इंग्लिश क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 50 से भी ज़्यादा इंग्लिश के ऐसे शब्दों को बताने जा रहा हूँ जिनके लिए ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उनका जो हिंदी मतलब होता है वो एक ही होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में उन्हें कुछ अलग कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसके लिए कुछ अलग कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास एक सुंदर बगीचा है, तो मैं ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलूँगा आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो जो गार्डन शब्द है वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है। अब अमेरिकन इंग्लिश में इसे कैसे कहा जाएगा? आई हैव अ ब्यूटीफुल बैकयार्ड। यानी कि बैकयार्ड जो मैंने शब्द यूज किया है ये अमेरिकन इंग्लिश का है। तो मित्रों, इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है और इन शब्दों को समझना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, आसानी से समझने के लिए मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है, यानी कि एक तरफ ब्रिटिश इंग्लिश जिसे यूके की इंग्लिश भी कहा जाता है, दूसरी तरफ अमेरिकन इंग्लिश जिसे यूएस की इंग्लिश कहा जाता है। शुरुआत करते हैं मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहते हैं सेल फोन। इसी तरह से जो हमने देखा होगा सड़क के किनारे टेलीफोन बूथ लगे होते हैं जहाँ हम कॉइन डाल के बात करते हैं, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है फ़ोन बॉक्स और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है फ़ोन बूथ। इसी तरह मैथ्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है मैथ, अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है। जो शून्य होता है, मैथ में हम शून्य यूज़ करते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है निल और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है जीरो। हमारे विद्यालय के जो मुख्य अध्यापक होते हैं हम उन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे हेड मास्टर और अमेरिकन इंग्लिश में उससे कहेंगे प्रिंसिपल। इसी तरह से हम लोगों से पूछते हैं भाई आपका सर नेम क्या है, तो सर नेम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है लास्ट नेम। इसी तरह से प्राथमिक विद्यालय को जो है ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी स्कूल और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल। ऐसे ही अध्यापकों का जो स्टाफ होता है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में एकेडमिक स्टाफ बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फैकल्टी कहा जाता है। जिस रूम में अध्यापक बैठते हैं उसे स्टाफ रूम कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है टीचर्स लॉन्ज। इसी तरह जो बटवा होता है, बटवे को जो है ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है हैंडबैग और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है पर्स। जो पतलून होती है हम हिंदी में पतलून बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उसे ट्राउजर्स बोलते हैं और अमेरिकन में पैंट्स बोलते हैं। इसी तरह जर्सी जाड़ों में हम पहनते हैं, वुलन क्लॉथ है, तो उसे जो है हम जर्सी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में उसे बोलते हैं जंपर और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है स्वेटर और हम स्वेटर भी अक्सर बोलते ही हैं। शौचालय को ब्रिटिश इंग्लिश में टॉयलेट कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है रेस्ट रूम। इसी तरह से हम किराए पर लेने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे हायर, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। और पर्दों के लिए हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कर्टेंस और अमेरिकन इंग्लिश में ड्रैप्स। इसी तरह क्रिकेट मैदान में जो पिच है, पिच जो है मित्रों वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे फील्ड कहा जाता है। मिटाने के लिए हम रबर का यूज़ करते हैं, तो रबर भी ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे इरेजर कहा जाता है। स्वीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे कैंडी कहा जाता है। बैंक में जब हम जानते हैं तो वहाँ हमें खजांची मिलता है, यानी कि जो पैसे का लेन देन करता है, तो उसे जो है हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं कैशियर और भारत में भी हम कैशियर ही यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में उसे टेलर कहा जाता है। इसी तरह से जो हम कपड़े टांगने के लिए ताकि वो हवा में उड़े ना, चिमटी का यूज करते हैं, तो उन चिमटी को कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में क्लॉथ पैक और अमेरिकन इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है क्लॉथ पिन। इसी तरह से जो मुख्य सड़क होती है ब्रिटिश इंग्लिश में उसे मेन रोड कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में उसे हाईवे कहा जाता है। जो अलमारी है उसे हम कवर्ड बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में उसे क्लोजेट बोलते हैं। लड़की को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है लास और अमेरिकन इंग्लिश में गर्ल कहा जाता है।
हवाई जहाज को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है एरोप्लेन, अमेरिकन इंग्लिश में इसे एयरप्लेन कहा जाता है। पेट्रोल ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, गैस अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है इसे। फ्लैट जो है ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे अपार्टमेंट कहते हैं। अक्सर हम कपड़ों में चैन जो लगाते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में जिप कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में जिपर कहा जाता है। लिफ्ट हम सभी यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है भाइयों, और इसे जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें एलिवेटर कहा जाता है। इसी तरह से जो सोफ़ा है वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे कॉच कहा जाता है। दुकान के लिए हम इंग्लिश में शॉप यूज़ करते हैं तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्टोर कहा जाता है। बच्चे जो परीक्षा में अंक प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम मार्क्स कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में ग्रेड्स बोलते हैं। मक्का हम सभी खाते हैं तो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में मेज कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे कॉर्न कहा जाता है। इसी से पॉपकॉर्न बना है क्योंकि वो मक्के से ही बनता है। सामान के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में लगेज कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे बैगेज कहा जाता है। और जो हमारे जितने भी 4 व्हीलर्स हैं उनमें जो हैं शीशे लगे होते हैं फ्रंट में, उसे विंड स्क्रीन कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसे विंड शील्ड कहा जाता है। प्राइवेट शब्द जिसका हिंदी मतलब होता है व्यक्तिगत, ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे पर्सनल कहा जाता है। भूमिगत मार्ग जो मेट्रो के लिए भी यूज होते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में अंडरग्राउंड कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसे सबवे कहा जाता है। बिस्किट हम सभी खाते भी हैं तो बिस्किट जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कुकी बोलते हैं। टॉर्च हम बचपन से यूज करते आए हैं इस शब्द को, तो ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको फ्लैश लाइट कहते हैं। इसी तरह से कूड़ेदान को हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में जो हैं डस्टबिन बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं ट्राश कैन। इसी तरह जब भी कोई वाक्य हमारा कोई सेंटेंस फिनिश होता है तो हम लास्ट में जो फुल स्टॉप लगाते हैं, तो फुल स्टॉप जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे पीरियड कहा जाता है। इसी तरह से जो हरी प्याज होती है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में जो है स्प्रिंग अनियन कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसे ग्रीन अनियंस कहते हैं। छुट्टी के लिए हम हॉलीडे बचपन से ही ये शब्द यूज़ करते आए हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे वेकेशन बोलते हैं। हिंदी में हम जो डाक शब्द का प्रयोग करते हैं इसे ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्ट कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में मेल कहा जाता है। इसी तरह से डाकिया को ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं और हम अपने भारत में भी डाकिया को ज़्यादातर पोस्टमैन ही बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेलमैन। हम जो अपना एड्रेस होता है उसमें पिन कोड लिखते हैं, तो पिन कोड को ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं पोस्ट कोड, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है जिप कोड। पार्सल ब्रिटिश का एक शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे पैकेज कहा जाता है। इसी तरह से जो हम लंच ले जाते हैं टिफ़िन में उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं पैक्ड लंच, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसे बैग लंच कहा जाता है। छुरी, चाकू, चम्मच इनके सेट को जो है कटलरी कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में इसे सिल्वरवेयर कहा जाता है। चौराहे को ब्रिटिश इंग्लिश में क्रॉस रोड कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। हम सभी अपने घरों में वॉश बेसिन का यूज़ करते हैं, तो जो वॉश बेसिन शब्द है वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे सिंक बोलते हैं। फायर ब्रिगेड ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे फायर डिपार्टमेंट बोलते हैं। टैक्सी ये भी ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे कैब कहा जाता है। जो रेल मार्ग होते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में इसे रेलवे कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे रेल रोड कहा जाता है। हम अपने वाहनों के आगे पीछे जो नंबर प्लेट लगाते हैं तो एक्चुअली जो नंबर प्लेट शब्द है वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे लाइसेंस प्लेट कहते हैं। इसी तरह से जो वाहनों में ही जो हम लोग साइलेंसर यूज़ होता है हमारे वाहनों में उसे ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंसर कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में उसे मफलर कहा जाता है। इसी तरह इंजन को ढकने के लिए जो कवर होता है उसे बॉनेट कहा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में उसे हुड कहा जाता है। मोटर बाइक ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, मोटरसाइकिल उसी के लिए कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। फायर इंजन कहा जाता है जो हमारे अग्निशामक वाहन होते हैं उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश में फायर इंजन कहा जाता है, जबकि
अमेरिकन इंग्लिश में उसे फायर ट्रक कहा जाता है। और हम ट्रक शब्द का अक्सर यूज़ करते हैं जो हमारे सामान को इधर उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का एक मुख्य साधन भी है। तो ट्रक शब्द जो हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपने भारत में भी यूज़ करते हैं। फिल्म, जिसे हम फिल्म बोलते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे मूवी कहा जाता है। इसी तरह से जो चिप्स हैं, आप जानते होंगे, खाते हैं हम लोग, तो ये जो चिप्स शब्द है ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं। इसी तरह से नैपी, छोटे बच्चे यूज़ करते हैं नैपी, तो जो है उनके लिए यूज़ में लाया जाता है। तो नैपी शब्द ब्रिटिश इंग्लिश का है, अमेरिकन इंग्लिश में इसे डाइपर कहते हैं। इसी तरह से पंक्ति को ब्रिटिश इंग्लिश में क्यू बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे लाइन बोलते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।